आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको घनमूल के बारे में बताया था, वर्गमूल के हमारे वर्ग और वर्गमूल निकाला हम आप सभी को बताए थे अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, केवल कुछ सेकंडों में उसका आंसर आप सभी निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज हम घन को भी बताए थे उस पिछले क्लास में, और आज बताएंगे और आगे। तो आइए स्टार्ट करिए आज का क्लास। ठीक है मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा घन, घनमूल। तो पहले तो हम घन निकालना सीखेंगे कि घन का इस प्रकार से निकालेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, घन क्यूब, आज क्या सीखेंगे हम, क्यूब निकालना। तो पिछली क्लास में हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे और उसका हमने घन निकाल के दिखाया था। तो आइए, तो हमने आपको a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र बताया था, याद है कि नहीं? देखो किस प्रकार से होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू कोष्टक में a प्लस बी। ये तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र, a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई कर दिए थे हम, यहाँ पर सबको अलग अलग कर दिए थे। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 है, जिसका हमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है a। तो यहाँ पर देखो a है, यहाँ पर भी a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हमें यहाँ पर करना है, तो यहाँ प्लस है, इसका करेंगे यहाँ पर तो b 2 बार आ जाएगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर 3b स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इस प्रकार से लिख दिया, जैसे a का क्यूब और इधर लिखे थे क्या, यहाँ पर 3a b स्क्वायर रहेगा, 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार लिखे थे, देखिए 3a स्क्वायर इंटू बी, और लिखे थे इस प्रकार इधर 3ab का स्क्वायर। ठीक है, और इधर b का क्यूब। ठीक है मित्रों, तो क्या बताया था हमने आपको, देखिए जैसे हम निकालना है 12 का, देख लेते हैं 12 का क्यूब निकालना है ना। ठीक है, तो हम इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं, एक को हम a मान लेते हैं और 2 को हम b मान लेते हैं। तो देखिए पहला a का क्यूब अर्थात 1 का क्यूब, फिर देखिए क्या है, 3 का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है, a स्क्वायर, तो यहाँ पर एक a का मान 1, तो यहाँ पर एक का a स्क्वायर इंटू b का मान 2। ठीक, इधर 3, यहाँ पर देखिए a का मान 1 और b का मान 2 का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में b का क्यूब है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए a का क्यूब 1, इसका क्या होगा, 3 दूनी 6, इसका 2 दूनी 4, 4 कहीं 12, इधर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 होगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए अब क्या करना है, देखिए 8 2 1 हमारा इसमें जुड़ जाएगा, एक हमारा कैरी हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 1 7, और इधर 1, कितना है 1728। तो गुणा करके देख लीजिए एक बार सही आ रहा है कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं, देखिए 12 का स्क्वायर 144 में 12 का गुणा करना है, 12 चौक 48 के 8, 4 बचा, 12 चौक 48, 48 4 52, 2 यहाँ पर 5 बचा, 12 का 12 5 17। देखिए हम 12 का क्यूब किए 1728 है, आप देखिए इस प्रकार से भी 1728 आया। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लगा सकते हैं, बस
आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप सभी आसानी से कर सकते हैं इसे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मित्रों, आप इसे आसानी से कर सकते हैं यदि आप अच्छे से समझ ले। बस थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए और आसानी से आप सभी का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 19 का। सबसे पहले हम 1 से 20 तक क्यूब की हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हम बड़ी संख्या का क्यूब निकालेंगे। तो जैसे 8 का क्यूब हमें पता रहना चाहिए, 9 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, इन सब का क्यूब हमें पता रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम क्यूब लिख देते हैं। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए एक तरफ क्यूब लिख देते हैं। चलिए एक का क्यूब 1 ही होगा, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 3 का 3 के 9 3 27, 4 का 64, 4 चौक 16 चौके 64, 5 का 5 पचे 25 पच्चे 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का क्या होगा 512, 9 का 9 9 81 81 9 9 का 9 9 72 729। ठीक है, 10 का 1000। 10 तक हो गया। 11 का देखिए, 11 का होगा 11 कितना होगा, 11 ग्राम 121, फिर 11 गुणा करेंगे 1331, 1331। 12 का क्यूब कितना होगा मित्रों, 1725 नहीं 2 है तो लास्ट में 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1728। फिर इसके बाद देखिए 13 का क्यूब नहीं पता है तो आप सभी निकाल लीजिए इससे। 14, चलिए निकाल ही बता देते हैं। 15, 16, 17, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब, 20 का क्यूब। देखिए यहाँ तक तो हमें याद है आसानी से, लेकिन जब इधर तो नहीं याद है तो देखिए निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए 13 का निकालना है तो 1 का क्यूब डायरेक्ट करिए, 1 का क्यूब 13 का निकालना है तो 1 का क्यूब, फिर देखिए 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 का स्क्वायर करना है, इसके बाद 3। ठीक, अब देखिए आगे क्या करना है। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, फिर इसके बाद 3 का क्यूब। ये हमारा 13 का है। ठीक है, 13 का। ठीक है मित्रों, देखिए आगे 1 का क्यूब 1 ही होगा, इधर 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, इधर 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 त्रिक 27, इधर भी 27 ही होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले 7, फिर 2 हमारा यहाँ पर कैरी चला जाएगा, 7 2 27, 2 29, 29 के 9, बच्चा हमारा 2, 2 यहाँ पर चला जाएगा, 9 2 11 के 1, फिर 1 1 1 2। देखिए 13 का आ गया 21 97, 21 97। तो देखिए 14 का देख लीजिए, देखिए इस प्रकार से निकालेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और निकल भी जाएगा। देखिए अब डायरेक्ट करिए, 1 का क्यूब 1, फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 1 का स्क्वायर, फिर
दूसरी संख्या, ठीक है। अब इधर देखिए 3 का मल्टीप्लाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग 4 चौक 16, इसके बाद लास्ट वाली संख्या का क्यूब, 4 चौक 16 चौक के 64। देखिए हमें यहीं पर निकालना पड़ेगा ये, मतलब जैसे 18 आ गया तो 8 का हमें पता रहना चाहिए, तभी ना हम निकाल पाएंगे 8 का क्यूब। तो देखिए 1 3 चौक 12, फिर 16 48, इसके बाद 64, ठीक है। अब देखिए जोड़ दीजिए, किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखिए 4 6 हमारा कैरी कितना आ जाएगा, 8 6 14, 8 6 14 54 4, 5 बचा, और 5 हमारा कहाँ जाएगा, 5 हमारा 12 में जुड़ जाएगा, 12 5 17, बचा 1, फिर 1 हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, 27 44, ठीक है। तो ये 14 का हो गया, 14 कितना हो गया, 27 44, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है मित्रों। अब देखिए 15 का देखिए, आप सभी भी निकालते रहिए, आपका भी प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। देखिए 15 क्यूब निकालना है, डायरेक्ट करिए, 1 का क्यूब 1, फिर 3 का 3 गुणे 1, फिर इंटू 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, इंटू 5 तो कितना होगा, 5 15, इधर कितना होगा 3 5 5 25, 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, 5 5 25, 25 तिया 75, ठीक है। इसके बाद 5 का क्यूब, 5 5 25 25 125, ठीक है। अब देखिए जोड़ना है इसे, कितना 5 75 पे 12 जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ दीजिए, 5 2 7 7 1 8, 87 के साथ 8 का हमारा कैरी चला गया। अब यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 13 23, 23 के 3, 2 हमारा कैरी, 2 1 3, कितना गया 15 का, 23 33 75, 33 75, ठीक है। अब देखिए 16 का क्यूब देखिए फटाफट, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 3 6 18, 3 6 18 इंटू, फिर कितना होगा, देखिए 3 6 4 का 36, 36 का 3 में गुणा करेंगे, 36 का 3 में गुणा करिए, 3 6 18 के 8, हासिल में 1, 3 3 के 9 1 10 108, 36 यहाँ 108, फिर 6 का क्यूब कितना है 216, ठीक है। जोड़िए 6, यहाँ पर 21 जोड़ेंगे, 8 1 9 2 1 9 बचा, 12 हमारा कैरी, यहाँ पर 12 जोड़ेंगे कितना है 30 0, फिर हमारा बचा 3 3 1 4, कितना आया 40 96, ठीक है। 40 96 हमारा आ गया इसका 16 का। तो देखिए 17 का, देखिए 1 का 1 ही होगा, देखिए 7 21 होगा, यहाँ पर 7 7 49 49 तिया 3 9 27 के साथ 2 3 4 12 12 13 14 147, फिर 7 का क्यूब कितना है, देखिए यहाँ पर 343। अब देखिए जोड़िए, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 34 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 4 3 7 1 8 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 18 हमारा क्या चला, कैरी चला गया, 18 इसमें जुड़ जाएगा, 8 1 9 2 1 3 3 हमारे यहाँ पर चला जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, कितना है 49 13 इसका आ गया 17 का, ठीक है। आगे देखिए नोट कर लीजिए, अट्ठारह 19 18 का देख लीजिए, देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, 8 8 3 24, फटाफट से करिए, 8 3 24 8 64 64 तिया 3 4 12 के 2 लगाया, 3 4 18 1 19, फिर 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512। अब क्या करेंगे, देखिए जोड़ना है हमें 2, फिर 51 को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 3 9 5 14 2 1 1 1 2,
243 के 3 बचा हमारा 24, 24, 24, 48, 8, 2 बचा, 2, 1। कहाँ गलती हो रही है? गलती कहाँ हो रही है मित्रों? देखिए 1 का क्यूब 1, फिर 8, 8 त्रिक 24, फिर इधर 8 64, 64 में 3 का गुणा करिए, 3 चौक 12 के 2, 1, 3 चौक 18, 1, 19, 192, 192 और इधर 8 का क्यूब 512, 512 इधर फिर ये तो 2, 2 आ गया, फिर 51 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 2, 1, 3, 9, 5, 14, 14 के 4, 1 बचा, 1, 1, 2, 243 के 3, फिर यहाँ बचा 24, 24, 48, 24, 24, 48 के 8, फिर इधर 4, 1, 5, 58, 32 आएगा। क्या आएगा? 58, 32, 58, 32 आ गया 18 का क्यूब। 19 का देख लीजिए, 1 का क्यूब 1, 9 त्रिक 27, देखिए फटाफट करिए, 9 त्रिक 27, 9, 9, 81, 81 तियाँ, 3, 1 का 3, 3, 8, 24, 243, 243, फिर 9 का क्यूब 729, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए जोड़ना है हमें, यहाँ पर 9, यहाँ पर 72 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 3, 2, 5, 7, 4, 11 के 1, 2, 1, 3, 315 के 5, फिर 31 हमारा कैरी चला जाएगा, 31 यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 7, 1, 8, 3, 2, 5, 8 यहाँ पर और 5 हमारा कैरी चला जाएगा, 5, 1, 6 हो जाएगा। कितना आ गया? 68, 59, 68, 59 आ गया, ठीक है, सही है। अब देखिए 20 का तो हम आसानी से कर सकते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, और जितनी बार गुणा करेंगे 3 बार कर रहे हैं तो 3 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 1 से 20 तक का क्यूब, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, 1 से 20 तक के क्यूब को, इसे आप सभी याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे 26, 27, 28, 29 इसका पूछ दिया तो कर सकते हैं। आइए देखिए एक और देख लेते हैं, 55 का, 55 का क्यूब निकालना है तो देखिए सबसे पहले पहली संख्या का वर्ग, फिर पहली संख्या का वर्ग, फिर 3 का गुणा, फिर पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। इधर क्या करेंगे? 3 का गुणा सेम यही आएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का वर्ग, इसके बाद लास्ट वाली संख्या का क्यूब, यहाँ पर क्यूब रहेगा। अब देखिए करिए, 5 बच्चे 25, 25, 125, 125, इधर देखिए 5 बच्चे 25, 25, 125, 125 में 3 का गुणा करिए, 125 में 3 का गुणा करिए, 3 बच्चे 15, 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 375, यहाँ पर भी आएगा 375, इधर आ जाएगा 125, ठीक है। अब क्या करना है? जोड़ना है हमें। देखिए इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, सॉरी 5 हमारा इसी प्रकार से रहेगा और 12 यहाँ पर जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 2 7, 7 8 3, 38 हमारा बच्चा, 38 यहाँ पर हम जोड़ देंगे, जो बचेगा उसे हम कैरी करते जाएंगे आगे वाली संख्या में जो हमारा ये आगे दिया है। देखिए 8 5 13 के 3, फिर में 1, 7 3 10, 1 11, 1 3 1 4, 413 आया, 413 यहाँ 3 हम लिखे, 41 हमारा कैरी चला गया, कितना गया? 5 1 6, 4 2 6, 1, कितना आया 25 का? 166 375, 166 375, ठीक है, इतना आ गया हमारा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है मित्रों। इतना थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आसान रहेगी, एक ही दिन में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। देखिए जैसे देख लेते हैं, कितना देखते हैं? 73 का क्यूब देख लेते हैं। देखिए 7 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, इधर कितना होगा? 3 का गुणा, फिर पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या, फिर इधर
3 का गुणा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का वर्ग, और इधर लास्ट में लास्ट वाली संख्या का क्यूब। देखिए 7 का क्यूब याद रहेगा तो आसानी से कर देंगे। देखिए 7 का 343, फिर 7 7 49, 49 में 9 का गुणा कर दीजिए। 49 में 9 का गुणा करिए, 9 9 81 के 1 8 9 8 72 72 80 801 बचा, 801। अब इधर भी कितना आएगा, 3 3 के 9 3 27 27 7 27 का 7 में गुणा करिए, 7 7 49 के 9 4 7 दूनी 14 14 4 18 189। इधर 3 3 के 9 3 27, गुणा करके मिला लीजिएगा, कहीं पर गलती हो तो बता देना। ठीक है मित्रों, देखिए अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 2 हमारा कैरी चला गया, कितना हो जाएगा 9 2 11 के 1, फिर इधर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए जोड़ के देख लीजिए, 9 2 11 के 1 8 1 9 1 19 हमारा हो गया। 19 इधर कैरी चला जाएगा, 9 1 10 के 0 9 1 10, फिर कितना 1 1 2 820, और 82 हमारा इधर कैरी चला जाएगा। 82 इधर 343 में जुड़ जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए 3 2 5 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1 3 1 4, कितना आया वर्ग कितना आया 73 का 42 501 का वर्ग नहीं क्यूब, 42 501 7। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में 2 ही अंक का पूछेगा, यहाँ तक मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं पूछता है, तो आप सभी ज़्यादा बड़े के चक्कर में ना पड़िए। जैसे 3 अंक का पूछ दिया क्योंकि तो ऐसा जल्दी नहीं पूछता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही अंक का पूछता है, तो कर लीजिए। ठीक है, आइए प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न मतलब क्यूब निकालना नोट कर लीजिए। जैसे पूछ दिए हम 99 का क्यूब निकालना है, फिर 87 का क्यूब निकालना है, 29 का क्यूब निकालना है, इसके बाद 78 का क्यूब, 59 का क्यूब, कितना हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका क्यूब निकालना है आप सभी को, अच्छे से निकालिए, बहुत ही आसानी से करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से लगा सकते हैं, उतना ही जल्दी कम समय में आप सभी इसे लगा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जहाँ भी कुछ गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो अब कल मिलते हैं। कल हम बताएंगे, इन प्रश्नों को हल करवाएंगे, उसके बाद घनमूल किस प्रकार से निकालेंगे उसे हम बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिए। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, तैयारी को मजबूत करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।